भारत का इतिहास जितने गौरवशाली महलों और राजा महाराजाओं की कहानियों से भरा है, उतना ही इसमें कुछ ऐसे गहरे और अनसुलझे रहस्य भी दबे हुए हैं जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा ही रहस्य छिपा है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ के किले में। भानगढ़ का किला सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे डरावनी और प्रेतबाधित जगहों में से एक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भी इस किले के मुख्य द्वार पर एक आधिकारिक बोर्ड लगाया है जिस पर साफ शब्दों में लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले की सीमा के भीतर प्रवेश करना सख्त मना है। आखिर क्या है इस खूबसूरत और आलीशान किले के अचानक एक ही रात में श्मशान बन जाने की कहानी? क्यों आज भी रात के सन्नाटे में इस किले से रोने, चीखने और तलवारों के टकराने की आवाजें आती हैं? इस भयानक रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटकर उस दौर में जाना होगा जब भानगढ़ एक बेहद समृद्ध और खुशहाल राज्य हुआ करता था। इस किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे पुत्र माधव सिंह के लिए करवाया था। यह किला चारों तरफ से अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। भानगढ़ के भीतर कदम रखते ही उस द्वार के आलीशान बाजारों, नर्तकियों के महलों और भव्य मंदिरों के अवशेष दिखाई देते हैं जो यह गवाही देते हैं कि यह जगह कभी कितनी जीवंत रही होगी। समय बीतता गया और भानगढ़ की कमान संभाली राजकुमारी रत्नावती ने। राजकुमारी रत्नावती माधव सिंह की पुत्री थीं और वे अपने समय की सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक मानी जाती थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा केवल भानगढ़ ही नहीं बल्कि दूर दूर के राज्यों में फैली हुई थी। जैसे ही राजकुमारी विवाह के योग्य हुईं, देश के कोने कोने से राजाओं और राजकुमारों के विवाह के प्रस्ताव भानगढ़ आने लगे। लेकिन राजकुमारी रत्नावती की किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था जिसने पूरे भानगढ़ का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दिया। उसी भानगढ़ राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। वह तांत्रिक काले जादू और तंत्र मंत्र की विद्याओं में बेहद निपुण और क्रूर था। एक दिन सिंघिया की नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी और उनकी अलौकिक सुंदरता को देखकर वह अपनी सुध-बुध खो बैठा। तांत्रिक सिंघिया राजकुमारी के प्यार में पागल हो गया और उसने किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करने की ठान ली। लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि एक साधारण और कपटी तांत्रिक का राजकुमारी से विवाह होना पूरी तरह असंभव था। इसलिए उसने अपने काले जादू का सहारा लेने की योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी रत्नावती की दासी बाजार में उनके लिए सुगंधित तेल इत्र खरीदने के लिए आई। सिंघिया तांत्रिक ने उस दुकान पर जाकर अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस इत्र की बोतल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा यह था कि जैसे ही राजकुमारी इस तेल को अपने शरीर पर लगाएंगी, वे पूरी तरह उसके वश में हो जाएंगी और खिंची चली उसके पास आ जाएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती बेहद चतुर और बुद्धिमान थी। जब दासी वह तेल लेकर महल पहुंची तो राजकुमारी को सिंघिया की इस ओछी हरकत की भनक लग गई। उन्होंने उस अभिमंत्रित तेल की बोतल को महल की खिड़की से बाहर एक विशाल पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही वह बोतल पत्थर से टकराकर टूटी, वह जादुई तेल उस पत्थर पर बिखर गया। वशीकरण मंत्र के प्रभाव के कारण वह विशाल पत्थर तांत्रिक सिंघिया की ओर बहुत तेजी से लुढ़कने लगा। पत्थर को अपनी तरफ आते देख सिंघिया समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है। वह उस भारी पत्थर के नीचे दब गया। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए गुस्से और प्रतिशोध से भरे उस तांत्रिक सिंघिया ने पूरे भानगढ़ को एक भयंकर श्राप दिया। उसने कहा कि इस भानगढ़ के महल में रहने वाले सभी लोग बहुत जल्द मारे जाएंगे और उनकी आत्माओं को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। वे हमेशा इसी किले में भटकते रहेंगे। ये किला हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। तांत्रिक की मौत के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में भानगढ़ की सेना पूरी तरह परास्त हो गई और किले के भीतर मौजूद बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं समेत राजकुमारी रत्नावती को भी बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। तांत्रिक के श्राप के कारण उस युद्ध में मारे गए किसी भी व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली और पूरा भानगढ़ एक ही रात में श्मशान में तब्दील हो गया।
तब से लेकर आज तक भानगढ़ दोबारा कभी नहीं बस सका। स्थानीय निवासियों का मानना है कि आज भी राजकुमारी रत्नावती और उस नरसंहार में मारे गए हजारों सैनिकों की आत्माएं इस किले के भीतर कैद हैं। रात के समय किले के पास से गुजरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बाजार सज रहा हो, पायल की खनक सुनाई देती है और कभी कभी अचानक रोने की आवाजें गूंज उठती हैं। वैज्ञानिक और इतिहासकार इन भूतिया कहानियों को केवल एक वहम मानते हैं, लेकिन किले के भीतर की नकारात्मक ऊर्जा और वहां रात बिताने वाले लोगों के साथ हुए भयानक हादसों को झुठलाया नहीं जा सकता। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि जो कोई भी एडवेंचर के चक्कर में या इस रहस्य की जांच करने के लिए रात के समय किले के भीतर रुका, वह या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। यही कारण है कि आज के आधुनिक युग में भी सरकार ने इस किले को रात के समय पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया है। भानगढ़ का यह किला हमें यह सिखाता है कि बुराई और गलत इरादों का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। एक तांत्रिक के अहंकार और बुरी नजर ने एक हंसते खेलते और वैभवशाली साम्राज्य को हमेशा के लिए खंडहर बना दिया, जो आज भी अरावली की पहाड़ियों के बीच अपनी मुक्ति की राह देख रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको भानगढ़ किले की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा बेहद पसंद आई होगी। हम आपके लिए इसी तरह के ज्ञानवर्धक, पौराणिक और अद्भुत रहस्य हमेशा लेकर आते रहते हैं और आपको नई नई बातें सिखाते रहते हैं। लास्ट में आप सभी प्यारे दोस्तों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और अपना प्यार बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी दबाएं। चैनल से जुड़ो और सब्सक्राइब करो ओम सुदर्शन चक्र चैनल।